तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन न सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। परम सत्कारयोग सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दी साजी अते नवाजी हुई गुरु स्वरूप साध संगत जी, अदब सत्कार सहित गुरफतेह दी सांझ पाओ। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज साहब जी ने कृपा करके आपां सारिआं नूं ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखोआल वाले तिन्हां दे पवित्र जीवन दी विचार पिछले कुछ दिनों तो इस सुभागा समा महाराज की कृपा नाल प्राप्त हो रहा है। सो आओ अज दे इस समय नूं भी आपां सफला बनाईए, महापुरुषां दे पवित्र जीवन दी विचार करिए। संत बाबा ज्वाला सिंह जी हरखोआल वाले महापुरख, जिन्हां दे नाल बहुता ज़्यादा लम्मा समा बहुत स्नेह वाले महापुरख संत बाबा ईशर सिंह जी हरखोआल वाले जिन्हां नूं कहा जांदा, उन्हां महापुरखां ने काफ़ी लम्मा समा महापुरखां दे नाल बिताया। सो उन्हां दा संत बाबा ज्वाला सिंह जी दे नाल मिलाप श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते होया सी। ते आनंदपुर साहिब की धरती ते मिलाप होने तो बाद फिर जदों संत बाबा ज्वाला सिंह जी बिना दसिया आनंदपुर साहिब तो आ गए, तो बाबा ईशर सिंह जी कहन लगे संगतां नूं कि साडा रब गवाच गया, चलो आपां भाल करिए। फिर महापुरुषों के दर्शन लगेरी आके कीते। इस तरह के नाल फिर बाबा ईशर सिंह जी वापस अपने पिंड बताले पहुँच गए। फिर उस बताले पिंड तो बाबा ईशर सिंह जी नूं संत बाबा ज्वाला सिंह जी आप जाके लैके आए ते बेनती कीती भी साडे नाल रहो तुसी, बड़ी महान कृपालता होवेगी तुहाडी। तो इस तरह नाल बाबा ईशर सिंह जी भी बहुत त्याग विराग दे विच रहण वाले साधु सन। तो बाबा ज्वाला सिंह जी दे पास पक्के तौर पर डेरे आ गए। सो एक नाल दे नगर मनाइयां दे भाई बंता सिंह जी सन, ते उन्हां दे भरा भाई केर सिंह जी, उन्हां दे नाल जो कौतुक वरतिया उस दे संबंध दे विच विचार इस तरह है कि भाई बंता सिंह दिमागी तौर पर संतुलन अपना खो बैठा, ते भाई केर सिंह उसका भरा उसकी सांभ संभाल करदा जफा मार के बैठा रहा करे। बंता सिंह जे उन्होंने ना कोई फड़े तो बाहर नूं भज भज जावे। तो महापुरखों के कोल बेनती की जाके कि महाराज कृपा करो इन्हां दे उत्ते राजी हो जाण। भाई बंता सिंह की देखभाल करदिआं भाई केर सिंह दे नाल भी ऐसी खेड वरती भी उहदे शरीर नूं खेचल बहुती रहा करे, अपने भरा नूं पकड़ के रखिया करे, संगलां जां रस्सियां दे नाल बन्नण दा उसदा मन ना करया करे। तां इस ते ज़्यादा खेचल करन दे नाल उहदे दिमाग दा पुड़पुड़ियां दा बहुत जोर लग्या, जिस दे नाल उहदे नेत्रां दी जोत चली गई, नेत्रहीन हो गया। तो हुण दोए भरा इस तरह दे नाल हो गए। सो महापुरखों के कोल बेनतियां बार बार हो रही सन भी कृपा करो। तो संत बाबा ज्वाला सिंह जी कहते कि बाणी का आसरा लवो, पूर्ण मर्यादा अनुसार श्री अखंड पाठ साहिब करवाओ,
गुरु साहब कृपा करनगे, नाल नाल इस शब्द का जाप होवे। नेत्र प्रगाश किया गुरुदेव, भरम गए पूरन भई सेव। इस विधि के नाल अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हो गया। पाठ के आरंभ तो ही सरदार केर सिंह दियां अखां ते पट्टी बन दिती, जो महापुरुषों का वचन सी भी तीसरे दिन ही खोलनी। अजे एक दिन ही बीत्या सी कि केर सिंह नूं महसूस होण लग पिया, धुप छां पता लगन लग पई पट्टी बन्नियों ते। पर बंता सिंह उसे तरह बुरी हालत सी उसदी, बहुत ज़्यादा अरल बरल मूँह बोल रहा सी। सो एक माता गुआंढ दे विचों ही आई ते केर सिंह नूं कहण लगी भी अज दूसरा दिन हो गया ते घट्टो घट्ट 5 इशनाना तां तुहानूं करना चाहिदा, पाठ वाली जगह ते इस तरह तुसीं किदां बैठ सकदे आ। भाई केर सिंह नूं बाहों पकड़ के बाहर नूं लै गई, अखां तो पट्टी खोल दिती, मूँह तो आया। तो हुण इह महापुरखां दे वचन की उलंघना सी। सो जदों वापस पट्टी बन के उत्थे बिठाल दिता तां भाई बंता सिंह तां भोग वाले दिन तक ठीक हो गया, पर भाई केर सिंह दी निगाह वापस ना आई, उहनूं दिसण ना लग्या। तो महापुरखां दे पास जिस वेले बेनती कीती तो संत बाबा ज्वाला सिंह जी कहण लगे भी कोई ना कोई अवग्या हुई है, गलती हुई है, जिस करके ये खेड वरती है। सारी गल का जदों खुलासा होया तो महापुरख कहंदे ये तो हुण जो होना सी हो गया, पर हुण इन्हां दे अंदरले नेत्र खुल जाणगे। तो भाई केहर सिंह बिना देखिया ही गुरबाणी का बहुत सुंदर जाप कर लिया करते सी। नितनेम ते सुखमनी साहब उन्हां दे जबानी याद सी ते डेरे रोज़ आके नितनेम सुनाया करते। आसा दी वार दा कीर्तन भी करन लग पे। इस तरह नाल अंदरले नेत्र जरूर खुल गए। सो ये महापुरुषां दीयां बख्शिशां होया करदियां। सो महापुरख बाबा ज्वाला सिंह जी जिन्हां दा फिर उस डेरे का नामकरण उन्होंने किया, संतगढ़ नाम रखिया। उसकी वारता इस तरह हुई, अमृत वेले का समा सी, आसा दी वार दा कीर्तन हो रहा सी। उस वेले बाबा बिशन सिंह जी नंगल वाले, संत प्रदुमन सिंह जी पट्टी वाले, संत दलीप सिंह जी सूनी वाले, बाबा गुज्जर सिंह, बाबा सुच्चा सिंह रामपुर रेरू साहब तो, बाबा हरनाम सिंह जी बताले वाले, बाबा ईशर सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, ये संत मंडली हंसां दी न्याई आसा दी वार दा रस पिन्ना कीर्तन सुन रही सी। इतफाक दे नाल निहंग सिंह जथेबंदियां दे विचों बाबा साधू सिंह, बाबे बकाले साहब तो बाबा मंगल सिंह, शहीदी बाग आनंदपुर साहब बाबा हीरा सिंह ते होर निहंग सिंह फौजां भी आईयां होईयां। अमृत वेले दे दीवान की अजे समाप्ति की अरदास होनी सी कि संत ज्वाला सिंह जी संगत दे विच खड़े हो गए ते महाराज दी ताबिया विच गुरु स्वरूप संत मंडली सन्मुख ये मता पेश किया कि इस पवित्र धरती का नाम की रखना चाहिए है। किसी ने कहा कि इस डेरे का नाम बाबा आया सिंह जी के नाम पर रखो, पर संतां ने व्यक्तिगत तौर पर नाम रखने लई तैयार ना अपनी सहमति ना जताई ते महापुरुषों वालों वक्खो वक्खरे दसे हुए नामां दियां चिट्ठियां पाईयां गईयां। अरदास करके चिट्ठी कढ़ी गई ते फिर उस वेले जदों चिट्ठी कढ़ी ते संतगढ़ शब्द की जिहड़ी चिट्ठी वो निकली तो उस वेले सारियां ने जयकारे लाए ते डेरे का नाम डेरा संतगढ़ हरखोवाल रखिया गया। सो हुण महापुरुषों वालों वचन सी भी इत्थे डेरे दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी का पक्के तौर पर प्रकाश होना चाहिए। सब तो पहला महाराज जी के स्वरूप पिंड तनूली तो लियाते गए, प्रकाश किए गए। थोड़े दिनों बाद तनूली दे सिंह इकट्ठे होके आ गए, बेनती की भी असी महाराज जी के स्वरूप वापस लैके जाने हैं।
सो महापुरखों वालों बड़ी प्रेम आदब सत्कार दे नाल सतगुरु जी के स्वरूप के त्यारे करके महाराज जियां दे स्वरूप विदा किए गए। पर हुण सारियां ने ये विचार बनाई भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप तो जरूर ही इत्थे होने चाहिए हैं। सो उस वेले बाबा ईशर सिंह जी जो बताले नगर तो आए सन, उन्हां दे नाल एक सत्कारयोग बीबी भैन राधो जी वो भी नाल ही आए सी बाबा जी की सेवा विच। उन्होंने बेनती की कि महाराज दे स्वरूप मेरे गरीबनी दे घरे मैं सेवा करदी सां, पर जदों हुण इत्थे नूं आई ते महाराज दे स्वरूप मैं संतोख के सुखासन करके रख आई सी ते बेनती की सी भी महाराज हुण मैनूं छुट्टी बख्शो ते आप जी किरपा रखियो। हुण आप जी मेहर करो भी वो स्वरूप जिहड़े मेरे घर विच सुशोभित हन वो तुसीं पक्के तौर ते इत्थे डेरे लैओ। तो इस तरह नाल जो पक्के तौर ते गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप हरखोवाल डेरे संतगढ़ सुशोभित होए। वो बीबी राधो दे घरों पिंड बताले बाबे बकाले साहिब के नेड़े पिंड जो है तो उतों वो स्वरूप लैके आंदे। तो हुण सारियां ने विचार बनाया भी अखंड पाठ साहब किया जाए। सो अखंड पाठ साहब पूर्ण मर्यादा दे नाल होना चाहिए सी। सो महापुरखों ने सारियां नूं विधि समझाई बई ये सारे जिन्ने भी पुरातन मर्यादा कुंभ नारियल धूप दीप अखंड जोत आरती ये सारा कुछ पुरातन मर्यादा अनुसार होना चाहिए। तो वस्त्र स्वच्छ पा के महाराज की ताबिया पाठी सिंह बैठे पाठ करने लई, नाल जपजी साहब का पाठ भी अखंड चले, मूल मंत्र का जाप भी महापुरुष कराया करते। सो जिस वेले भोग पिया आरती कीर्तन होया शब्द पढ़े गए फुलों की वर्खा हुई अरदासा सोधिया तो संगत दे विच एक आया होया सिंह उठ के खड़ा हो गया ते संतां नूं कहण लगा मेरा एक शंका दूर करो। महापुरख कहंदे दसो जी गुरमुखो की गल हुई। कहण लगा जी जिहड़े सिंह सभा वाले ते अकाली पार्टी वाले आ ये कहते आ भी जपजी साहब का पाठ अखंड पाठ साहब के नाल नहीं रखना चाहिए। ये कहते आ जोत नहीं रखनी चाहिए, कुंभ नहीं रखना चाहिए, जल ते नारियल नहीं रखना चाहिए, ये तो मन मत है। आप जी का जो ख्याल होवे ये प्रगट करके साडी शंका दूर करो, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अज दे समय विच भी ये बहुत विवाद बन जाता कई बार। जिहड़े भावना वाले पुरातन मर्यादा नूं मनण वाले गुरसिख आ गुरसिख संगतां उस पुरातन मर्यादा अनुसार साधु संप्रदावां सारे पुरातन मर्यादा अनुसार अखंड पाठ साहब करते, पर जो अजकल दे समय दे ना जपजी साहब नाल रखते होर भी मर्यादा दे विच ढिल वरतदे। तो हुण उस वेले भी इस गल का सवाल उठिया। संत बाबा ज्वाला सिंह जी जिन्हां दे कोल उस वेले जथेदार बाबा मंगल सिंह जी शहीदी बाग आनंदपुर साहब वाले बैठे सी। तो महापुरुषों ने उन्होंने कहा बाबा जी इस परमार्थी कारज दे विच अखंड पाठ साहिब की जो मर्यादा होनी चाहिए आ इस बारे तुसी समझाओ ये की होना चाहिए। तो महापुरख बाबा मंगल सिंह जी शहीदी बाग आनंदपुर साहब वाले कहन लगे कहते गुरु क्या सिखा जपजी साहब की जिहड़ी बाणी है ये मंत्रां विचों महामंत्र है, महापवित्र सारे विघ्नां दा नाश करने वाली बाणी है। और अखंड पाठ साहब परमार्थी कारजां वास्ते जदों करीदा निर्विघन समाप्ति होवे तां जपजी साहिब दा महामंत्र नाल चलना चाहिए ताकि अखंड पाठ साहब खंडित ना होवे। सारे तत्वेता महापुरुष पुरातन समय तो करते आ रहे हैं। आरती द्वारा सतगुरां दी पूजा होनी जरूरी है। सारियां पुरातन संप्रदावां करदियां आ रही हैं। निहंग सिंघां दे जिन्ने दल हैं बुढ़ा दल तरना दल आरती करते आ रहे हैं। हरमंदर साहिब दे विच आरती पढ़ी जाती है। पहलां दीवे प्रकाश करके आरती पढ़ी जाती सी,
पर जदों तो कमेटी बन गई हौली हौली दीवे जगाने बंद कर दिते, पर आरती के शब्द हुण भी पढ़े जाते हैं। तो उस तो बाद सचखंड श्री हजूर साहब आरती दीवे जगा के की जाती है। पटना साहब तखत के उत्ते आरती दीवे बाल के फुलों की वर्खा करके की जाती है। केसगढ़ साहब भी आरती दीवे जगा के की जाती सी, पर जदों तो कमेटी बनी उन्होंने ये बंद कर दी मर्यादा। तो गुरु साहिबान दे जेकर आपां जीवन पढ़ते हाँ, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जदों शिवनाभ राजे दे पास संगलादीप दे विच गए तो संगलादीप दे राजे शिवनाभ ने ते राणी ने मिल के गुरु नानक साहब की आरती की सी। लाहौर दे विच कोड़ीए सिख ने महाराज दी करोड़ीए सिख ने महाराज की आरती की सी। होर भी बहुत जगह महाराज की आरती हुई। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक जिस वेले भाई की डरोली बैठे सी, उस वेले बीबी रामो ते महाराज दे सांडू भाई साईं दास ने महाराज की आरती की। नौवें पातशाह जिस वेले ढाके बंगाल गए है तो बलाकी दास उसकी माता दोवां ने महाराज की आरती की। 10वें गुरु पातशाह महाराज की आरती राणी मैणी ने ते उसके राजे ने की। ये जेकर सबूत देखना होवे तो भाई वीर सिंह की लिखत कलगीधर चमत्कार दे विच देखा जा सकता। तो इस तरह होर भी बहुत सारे थावां ते आरती कीती दा जिक्र आउंदा। गुरु नानक प्रकाश, सूरज प्रकाश, नानक चमत्कार, अष्टगुरु चमत्कार, कलगीधर चमत्कार, होर भी गुरमत के जिन्ने ग्रंथ आ उन्हां दे विच पढ़िया जा सकदा। ते गऊ दे घ्यो की जिहड़ी अखंड जोत आ ये पवित्रता वास्ते होनी जरूरी आ। जिस वेले देसी घ्यो जगदा, देसी घ्यो सड़दा है, उस दे नाल वातावरण जिहड़ा शुद्ध हुंदा, हवा शुद्ध हो जाती है। माड़ियां जिहड़ियां गैसां हन वो जिहड़ा घ्यो है वो अपने विच नूं सोख लैंदा है, हवा शुद्ध हो जाती, पवित्र हो जाती है। हरमंदर साहिब दे विच जोत जगदी है। होर भी पवित्र स्थानां ते जोत प्रकाश की जाती है। कुंभ जिहड़ा है सतगुरु जी की हजूरी दे विच पवित्र जल ये शुद्धता की निशानी है। जिस वेले बाणी पढ़ी जाती है तो उस वेले इस बाणी का असर उस जल के उत्ते हुंदा है। जिस तरह पंज प्यारे साहिबान अमृत का बाटा तैयार करते हैं, सो बाणी का असर हुंदा तां ही वो जल अमृत बनता ना। सो इस तरह अखंड पाठ साहब वेले भी बाणी का जिहड़ा जल है वो अमृत रूप बन जाता है। सो इस तरह नारियल एक पवित्र फल मन्निया जाता है, तो इस करके ये फल गुरु साहिब के चरणों के विच रखिया जाता है। इस फल नूं 10 पातशाहियां ने समय समय ते गुरता गद्दी देण वेले वरत्या। 5 पैसे नारियल रख के मत्था टेकिया जाता सी। तो जे कोई अशरदक इन्हां गल्लां तो अनकारी होवे तो ये उहदी मर्जी है, पर यह मर्यादा जो है वो पुरातन समय तो चली आ रही है। सो गुरु साहिब जियां ने इस मर्यादा के उत्ते संगतां नूं भी चलण दा वचन कीता। सो इस तरह नाल महापुरुषां दे अनेकां कौतक होर भी अगे बहुत विचारण योग हैं। संत जी महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी जिन्हां दे पास एक कोई होर साधु आके टिकिया होया सी, ते एक दिन ऐसा होया भाई केहर सिंह मनाइयां वाला ते उसकी पत्नी सवेर का समा है, दर्शन मेले करन वास्ते हरखवाल डेरे आए। तो उस वेले संत ज्वाला सिंह जी निम के दरख्त हेठां उस संत दे नाल बैठे सी। आसा दी वार की समाप्ति हुई सी। तो उस वेले वो संत महापुरुषां नूं कहण लगा, संत ज्वाला सिंह जी नूं कहंदा भी मेरे विच एक बड़ा खास गुण है कि मैं बीबी दे मत्थे वाल देख के दस सकदा हाँ भी ये लड़का पैदा होएगा जां इसदे लड़की होगी। महापुरख मुस्कुरा के कहंदे ये तां परमेश्वर की रजा है संत जी, ये विच दखल नहीं देना चाहिए, तो अपनी मर्जी नहीं आपां नूं करनी चाहिए, तो ना ही आपां नूं ये जणाउणा चाहिए।
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੰਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਘਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਨਾਮ ਰਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨੇਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ, ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਣਾਈਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਉਸ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਸਤਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਬੱਚੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਜੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਅਜੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਣਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ।
मस्तानी बिरती बाबा ईशर सिंह जी महाराज मनाइयां उन्हां दे घर चले गए। घर चले गए तो बाबा जी उच्ची आवाज़ दे विच कहंदे, हुकम सिंह ते बीबी ऊधम कौर तुहाडे घर दो पुत्र तो उन्हां दे एक सी ते दोनों पुत्रां दा सवा रुपया सानू भेटा करो। बचन एक बारी फेर कहा, ऊधम कौर ते सरदार हुकम सिंह तुहाडे घर दो पुत्र ते दोवां दा सवा रुपया सानू भेटा करो। तो उन्होंने बाबा जी दे बचन की बहुती परवाह ना की ते एक सवा रुपया महापुरखों के चरणों च लिया के भेटा कर दिता। बाबा जी कहते दो पुत्रां दा सवा रुपया लियाओ, एक सवा रुपया आ गया, एक सवा रुपया होर लियाओ। तो वो बचन मन्ने ना, उन्हां ते असर ना होया। तो महापुरख वापस मुड़ पे बाबा ईशर सिंह जी, पर वापस मुड़न तो पहला बचन कर दिता, कहते चंगा तेरी मर्जी, जे दोनों पुत्रां दे दो सवा रुपये पेश कर देंदे तो दोनों ही वड्डी उम्र वाले होंदे, पर हुण इक्को ही बचेगा, एक जिहड़ा आउण वाला वो हुण बचेगा नहीं। सो अगला बच्चा जदों उन्हां दे घर पुत्र होया, वो थोड़ा चिर कट के ते काल बस हो गया, भाव चढ़ाई कर गया। सो इस तरह नाल बाबा ईशर सिंह जी भी बड़े कमाई वाले, बहुत बंदगी वाले साधु होए हन, उन्हां दे वचन भी अटल होया करते। सो इत्थे 1933 दे लागे शागे संत जी महाराज दे छोटे भरा बाबा दया सिंह जी, संत बाबा ज्वाला सिंह जी दे छोटे भरा बाबा दया सिंह जी संतां दे कोल आए, बेनती कीती कि भाई जी घर चलो, असी तुहाडी आग्या दे विच चलांगे, तुहाडी सेवा करांगे। जिवें गृहस्थी प्रेरणा दिया करदे घर जाण दी, इदां संतां नूं वो प्रेरित करन लगा भी संत जी महाराज तुसी घर चलो ते असी तुहाडी सेवा करया करांगे। वो भाई साहब जी कहा करदे। भाई दया सिंह ने बड़ी प्रेरणा दिती, संत धीरज नाल सुणदे रहे। जद बार बार कहण तो ना हटिया तो संत कहंदे दया सिंह अपना घर किन्ना क वड्डा? तो भाई दया सिंह जी कहंदे जी काफ़ी वड्डा अपना घर, अंदाजा ला के दस्या। तो संत महाराज कहंदे भी जिड्डा क अपना घर है, आपां तीन भाई उहदे विच हिस्सेदार, जदों तिन्ने भरा वंडण लगांगे तो फिर झगड़ा भी होऊ, एक दूजे के खिलाफ बैर विरोध भी होऊ। हुण असीं जिथे बैठे हाँ इत्थे साडा किसे नाल झगड़ा नहीं, किसे नाल साडा बैर विरोध नहीं, किन्ने जी इत्थे आ जाण सानू कोई किसी तरह की चिंता नहीं, किसी तरह की फिक्र नहीं है। सो इस करके हुण तुसीं साडा ख्याल छड्ड दिओ, तुसीं अपना कारोबार करो, अपने परिवार विच सुखी सांदी रहो ते सानू इस पासे जीवन अपना लाउण दिओ। सो इस तरह नाल महापुरखों ने रामबाग कुटिया तो उपर थोड़ी चो दे तरफ कुटिया एक बना लई, दिन रात इत्थे ही आसन रखदे। दोवें वक्त का दीवान भी सजदा, जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, वो सेवन समर्थ अपना बिन सैसा मंदा। कानिया दी छपरी सी, पर गुरबाणी विच महाराज कहंदे भली सुहावी छापरी जा मह गुण गाए, कित ही काम ना धौल हर जित हर बिसराए। सो इस तरह नाल महापुरखों नूं किसी तरह की कोई लालसा नहीं सी भी साडी कुटिया पक्की होनी चाहिए। कानिया दी छपरी दे विच महापुरख बैठिया करदे। भाई केर सिंह ते भाई मेहर सिंह महापुरुषों नूं उत्थे आके बाणी सुनाया करदे। एक दिन भाई मेहर सिंह ते भाई केर सिंह जी उत्थे बैठे बाणी पढ़ रहे। भाई केर सिंह सुखमनी साहब सुना रहा सी ते भाई मेहर सिंह कोल बैठा सी। मेहर सिंह ने एकदम जदों सज्जे पासे देखिया तो एक बड़ा भयानक शेर उत्थे बैठा, नेड़े 10 कदमां दे उत्ते बैठा नज़री पिया। भाई मेहर सिंह डर गया बहुत ज़्यादा।
भाई केर सिंह सुखमनी साहिब दियां बाकी रहिंदियां अष्टपदियां उसे रंग दे विच करी गया। सुखमनी साहिब जदों संपूर्ण हो गया तां वो शेर संतां दी कुटिया अगे सिर झुका के जंगल वाले पासे नूं चलिया गया। संतां ने नेत्र खोले। संत कहंदे भाई मेहर सिंह तू डरिया क्यों इन्ना? तां उहने कहा महाराज इत्थे 10 कदमां दे उत्ते बड़ा भारी शेर बैठा सी। महाराज कहण लगे कहंदे डरन दी लोड़ नहीं, ये तां हमेशा ही इत्थे आके सुखमनी साहिब सुण के जांदा, अगे नूं भी सुनिया करू पर देख के डरन दी लोड़ नहीं। सुखमनी साहिब सुन करके इस शेर नूं भी ठंड पैंदी है, इस करके ये बाणी सुनने वास्ते आउंदा है। सो इस तरह दीयां अनेकां ही जिहड़ियां ने करामातां वरतदियां। सो नेड़े पिंड सी धगानगढ़, इत्थे दा एक भाई मित सिंह ये भी कदे कदे अजिहा बचन करया करे भी संत होर सारियां नाल करामातां वरताउंदे, अनेक तरह दे वर दिंदे, जे मेरे नाल कदे इहो जी करामात वरता के दसन ना फिर मैं मन्ना भी संत पूरे आ। 1924 जेठ का महीना लंघिया, हाड़ महीना शुरू होया, हदवाणे खरबूजे पकने शुरू होए, इहो जी रुत सी। ते मित सिंह ने भी कुछ जमीन जिहड़ी लैके ते खरबूजे हदवाणे लाए हुए सी, फल भी खूब लग्या होया सी। ते मित सिंह खरबूजियां दी राखी लई रात भी उत्थे रहा करदा। एक दिन ऐसा होया बई संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी रात दे समय ओहदे कोल ओहदे खेतां विच जा पहुंचे। चंद दी चाननी सी, बड़ा उस वेले चानण सारे पासे दिस रहा। ते जिस वेले रात नूं संत हत्थ विच खूंडा फड़िया होया मित सिंह दे कोल ढगानगढ़ पहुंच गए तां महापुरख मित सिंह नूं कहण लगे चल साडे नाल तुर, किते जाना है। तो मित सिंह महापुरखों का श्रद्धालु तो सी नहीं, वो तो शंकावादी सी ते संतां नूं बोल कबोल भी पिठ पिछे बोलदा सी बई ये जवानी उम्र दे विच साध होया, कोई चोरी जारी करके भजूगा, अज भी गया कल भी गया, कई तरह की निंदिया महापुरखों के प्रति करदा सी। पर नाल नाल ये भी गल कहंदा सी भी मैनू कोई करामात विखाले, मैनू कोई वर देवे तां मैं मन्ना भी संत आ। तो अज वो समा आ गया ते संत जी महाराज कहण लगे कहंदे मित सिंह चल साडे नाल। तो वह वचन ना मोड़ सकिया, संतां दे नाल उहनूं तुरना पिया। संत बहुत काली काली चलदे सी, तेज रफ्तार नाल तुरया करदे। मील 1.5 मील संत जिस वेले चले गए तो ये खड़ गया। मित सिंह कहण लगा कहंदा जी मैनू छुट्टी दे दिओ ते मैं खरबूजियां दी राखी बैठना जाके, खरबूजे पक्के होया कोई तोड़ के ना ले जावे। संत कहंदे मित सिंह नूं तू साडे नाल तुर, तेरे खरबूजे नहीं कोई तोड़दा, फिकर ना कर। मित सिंह चुप कीता, फिर संतां नाल तुर पिया। तकरीबन मील क दा सफ़र होर कढ़िया। फिर मित सिंह अगे कहंदा मैनू छुट्टी दे दिओ जी, मैं अपने खेत विच जावां खरबूजियां दी राखी करां जाके। महापुरुषां ने हुण ताड़ना कीती, जिवें झिड़की दा ताड़ के महापुरुष मित सिंह नूं कहंदे बई तू फिकर ना कर, साडे नाल तुर, तेरे खरबूजे कोई नहीं लैके चलिया। ते इस तरह दे नाल संत महाराज फिर तुरे गए। थोड़ा जिहा दूर जाके हुण मित सिंह बिल्कुल ही धीरज हार गया ते संतां दे मोहरे खड़ गया भी हुण इदों गाहां तां मैं एक पैर नहीं पट सकदा ते मैनूं तुसीं छुट्टी दे दिओ, मैं जाना ते मेरे खरबूजियां दी राखी उत्थे कोई नहीं। तां संत महाराज कहंदे चंगा बई हुण जे तूं वापस जाना ही आ ते कोई गल नहीं, चलिया जाई, पर तेरे खरबूजियां दी राखी असीं सेवादार बिठाल के आए सी ते तेरे जांदे नूं भी उत्थे बैठे होणगे, पर जद तू 50 कदमां ते पिछे रह जाएगा ना तो उस वेले उठ के चले जाणगे। तो उन्हां नूं बुलाई ना ते वो तैनूं दिसणों बंद हो जाणगे थोड़े चिर विच ही। कहंदे जी मेरे खरबूजियां दी राखी तुसीं किहनां नूं बिठाल के आए सी? तां संत जी महाराज कहंदे शहीदी फौजां
तेरे खरबूजिਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰ ਦੇਣ, ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੰਗ ਲੈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਲੈ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਪਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਾਵੈ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਖਰਬੂਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਦੇਊ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਵਰਜਨ। ਕੁੰਭਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਗਦਾ ਰਹਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੌਵਾਂ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਸੰਤ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ 50 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਫੈਦ ਵਸਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨੇ 7 ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਭਾਗ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਾਨਦਾਸ ਜੀ ਮੰਡੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬੀਤਰਾਗ ਸਾਧੂ, ਬੇਅੰਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਰਬੱਗ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਗੁਪਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। 84 ਸਿੱਧ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਨਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੂਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਰਖਵਾਲ ਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੂਣਾ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਧੂਣੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਧੂਣਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਧੂਣਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਧੂਣਾ ਬਾਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਾਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਧੂਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।
इस वास्ते सारे सिद्ध निराश होकर वापस मुड़ गए। संत ज्वाला सिंह जी ने भाई इंदर सिंह जी नूं बुलाया ते बाकी जो डेरे दे जग्यासू सीगे सारिਆਂ ਨੂੰ बुला के ताड़ना की। भाई इंदर सिंह नूं कहा भी महापुरुषों का तुसीं वचन क्यों नहीं मन्निया, धूणा लाउण दा उन्हां दा हुक्म सी क्यों नहीं लाया। बाबा जी आखदे भी इस धूणे पर गोरखनाथ आदि सिद्ध आउंदे, आराम करके कुछ समा फिर चले जाते। अज धूणा ना होण करके वो जिहड़े नाथ सिद्ध सी निराशे गए है। अज तो ख्याल रखो इत्थे धूणा जरूर लाया करो। बाबा ज्वाला सिंह जी का बचन सुन के सारे जग्यासू सीगे जिहड़े वो बहुत हैरान होए ते सारिਆਂ ਦੇ मन में बड़ी भारी शंका पैदा हो गई भी असी तो कदे इत्थे कोई सिद्ध नाथ देखिया नहीं, ना कोई उन्हां दी निशानी देखी। ते संत कहंदे इत्थे 84 सिद्ध आउंदे, नाथ आउंदे आ धूणे दे उत्ते। महापुरख सर्व अंतरजामी हुंदे। सारियां संतां जग्यासुआं दे दिलां दी ये संसा दूर करन वास्ते एक रात नूं महापुरखां ने फिर कौतुक दिखा लिया। सारियां नूं रात दे 10 बजे धूणे ते इकट्ठे कर लिया। हुक्म कीता भी सारे जने मूल मंत्र दा जाप करो। संत जी महाराज भी बाबा ज्वाला सिंह जी भी कोल बैठ गए। जब 2 घंटे जाप करदिआं नूं हो गए, 12 बजे तो थोड़ी जी रात उत्ते चली गई। तकरीबन 1 मील की दूरी तो नरसिंघे वजन की आवाज़ सुनाई देन लग पई। जिद्दां जिद्दां आवाज़ नेड़े आई जावे ये आवाज़ ज़्यादा तो ज़्यादा सुने। जिस वेले बिल्कुल डेरे के नेड़े आवाज़ आ गई, हुण इन्हां नरसिंघिआं की आवाज़ के नाल नाल जिवें जोगी आदेश आदेश औलख औलख दे खुले गड़क में आवाज़े दिंदे सुने। वो आवाज़ां सुनदियां हन पर किसी नूं कुछ दिसदा नहीं। धूणे दे बिल्कुल कोल आ गए। आदेश आदेश दे आवाज़े सारियां नूं सुणदे फिर वायुमंडल शांत हो गया। तकरीबन अद्धा घंटा इसे तरह चुप वरती रही, कोई नहीं बोलिया, कोई नहीं कुसकिया। फिर एक नरसिंघा बड़ी गड़कवीं आवाज़ दे विच बज्जिया। सारियां दे मुखों आदेश आदेश दीआं आवाज़ां आउणियां शुरू होईयां। उसे तरह नरसिंघे वजन लग पे जिवें उन्हां दे आउंदिआं ते वजे सी। फिर पहाड़ की तरफ नूं सारे चले गए। उन्हां दे गयां तो बाद सारियां ने संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज नूं पुछया, महाराज जी ये तो सानूं पता लग गया भी ये सिद्ध नाथ आए सी, पर सानूं इन्हां दे दर्शन नहीं होए। महाराज दर्शन क्यों नहीं होए? तो महाराज बड़े प्यार नाल कहंदे तुसीं अजे इन्हां दे दर्शनां दे काबिल नहीं होए, अधिकारी नहीं होए। तुहाडा अंतशकरण इन्हां लोकां दा दर्शन नहीं सहार सकदा। जे इन्हां दा दर्शन हो जावे तां तुहाडे तो झल्लिया नहीं जाना। सो पूर्ण ज्ञानवान कोई हो जावे, उस ब्रह्म ज्ञान की अवस्था च पहुँचे तां उहनूं इन्हां दे दर्शन होण। तो उस दिन तो बाकी सारियां दी शरधा बहुत वध गई। फिर हुण धूणे दे विच कोई भी कमी ना रखिया करदा, धूणा जरूर बालिया करदे। सो इत्थे हुण जिहड़े शंकावादी लोग ने उन्हां दा तां सुभाਅ है शंका करनी। जिस तरह बाबा श्री चंद जी महाराज गुरु नानक साहिब जी दे सुपुत्र धूणा बालिया करदे। सो ये कोई ना कोई राज कोई ना कोई रमज होया करदी है। जिथे तक साडी पहुँच ना होवे, जिहड़ी गल नूं असीं समझ ना सकदे होईए, उहनूं ये कह के रद्द कर देना भी हो ही नहीं सकता, ये गलत है। तो ये कोई बहुती सियाणप नहीं। तो रब दे प्यारिआं दी संगत कीतिआं ही पता लगदा भी इन्हां गल्लां दा कोई ना कोई मतलब है। संत महाराज हमेशा अपनी रहायश कानियां दी कुल्ली विचे रखदे। बहुत त्यागी वैरागी बन के महापुरख रह रहे सी। सो एक जोगी महापुरखां दे कोल आया ते महापुरखां नूं कहण लगा, कहंदा संत जी कोई करामात भी है? तो इस तरह नाल महापुरख कहण लगे, कहंदे करामातां तां गुरु नानक दे घर दे कूकरां विच भी हन, ते तुसीं की करामात देखनी है? तो वह कहण लगा, कहंदा अज मैं तुहाडे घर दी करामात देखनी है।
मैं दुध छकना है। देखिए गुरु नानक दे घरदियां विच इन्नी करामात है भी मैनू दुध नाल रजा देणगे। तां संत महाराज कहंदे गुरु नानक दे घर विच तां दुध बहुत, इत्थे किसी चीज़ की कमी नहीं है। ते संतां ने लंगर दे विचों सेवादारां नूं जोगी जी नूं दुध छकाउण लई कहा। जोगी जी नूं सेवादार नाल लै गए ते निम दे हेठां जोगी जी बैठ गए। हुण जिहड़ा खप्पर सी जोगी दे कोल ओहने रख दिता सामने ते लंगर दे विचों मिठा पा के दुध लिआंदा सेवादार ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਜੋਗੀ ਛਕੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਰਾਧੋ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜਬਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੜਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी कोल सेवादार गया। जाके बेनती की भी महाराज आ गल है भी वो तो जोगी अपनी करामात दिखाल रहा ते दुध खत्म करी जा रहा। ते महापुरुष मुस्करा के कहते भी लिया दुध का गड़बा फड़ा सानू। महापुरखा ने दुध के गड़बे वाल निगाह की, मूल मंत्र का पाठ किया ते महापुरख कहते चंगा हुण जा बई इस गड़बे विचों जिन्ना मर्जी उहनूं छकाई जाई। ते हुण वो गड़बा लिया के जोगी जी नूं भाई साहब मेहर सिंह जी जिन्हां दी लंगर विच उस वेले ड्यूटी सी लगे छकाउण लगे ते गड़बे विचों दुध ना मुक्के 20 खप्पर भर भर के उसनूं गड़बे दे विचों दुध दे पिलाए। वो थक गया दुध पी के, अखीर उन्होंने कहना पिया भी मैं हुण रज गया। पर हुण इन्ना ज़्यादा दुध पी लिया, पेट आफर गया, पचा ना सकिया। संतां कोल आ गया, तरले पावे, धरती ते लेटे रोवे भी मैं तो मर चलिया, इन्ना दुध मैनू पचना नहीं है ते मैनू तो अफारा पै गया, बहुत ज़्यादा तंग उस वेले। तो महापुरखा नूं कहंदा गुरु नानक महाराज दा वास्ता मेरी रखिया करो, मेरी जान बख्श लो, मैं जिंदगी च कदे किसी साधु की अजमाई नहीं करूँगा, हुण मैनू बख्श लो। संतां ने अपने सुभाअ अनुसार हस के कहा, कहंदे सिद्ध जी हुण जे ये दुध पहुँचाउणा तो उत्थे सामने सिद्ध आसन ला के सिमरन करो, दुध हजम हो जाएगा। तो संतां दे बचनां अनुसार वो फिर उत्थे चौंकड़ा ला के बह गया। तो हौली 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 फिर वो जिहड़ा दुध सी वो पचिया। तो इसी प्रकार एक होर फकीर संतां दे कोल आया ते उन्हें हरे रंग का चोला पाया होया सी ते एक हाथ दे विच रंग बिरंगे मणकियां दी माला फड़ी हुई सी। ते महापुरखां दे कोल मुसलमान फकीर आके कहन लगा भी एवें ही बाबा जी घर बार छड्डिया होया कि कोई करामात भी है। महापुरख बाबा ज्वाला सिंह कहंदे गुरु नानक महाराज दरवेश सन। दरवेश का अर्थ दरवेश भाव जो साईं दे दर विच प्रवेश कर जावे। तो महापुरखा ने गुरु नानक साहब की सिफत दे विच बचन कहे ते बचन कीते भी संतोख रखना चाहिए संत जी, करामातां दिखाउणियां कहर हुंदा। ते वो कहन लगा जे कोई करामात ही नहीं है तो फिर एवं घर बार छड्ड के बैठे हो, की फायदा, इहदे नालों अपने घर बार च बैठो जाके, एवें साध बने हुए हो। महापुरख सुनी गए, चलो जिगरा साधुआं दा धीरज। पर वो अखीर जिहड़ा मुसलमान फकीर आया सी वो संतां नूं कहण लगा तुहाडा गुरु नानक भी तुहाडे वांगू खल मखाली होना, उहदे विच भी कोई करामात नहीं होनी। तो हुण जदों गुरु नानक महाराज दे बारे भी उस फकीर ने, उस मुसलमान पीर ने माड़ा चंगा लफ्ज बोल दिता ते संत बाबा ज्वाला सिंह जी हुण उठ के कहंदे आओ चलिए ते जंगल वाल नूं उस फकीर नूं नाल लै गए। ते महापुरुष कहंदे दसो जी तुहाडे च की करामात है। तो उन्हें अपने जंतर मंत्र करने शुरू किए।
एक बड़ी भयानक शक्ल वाला प्रेत उत्थे प्रगट होया। महापुरख बाबा ज्वाला सिंह जी कहते बस यही? तो मुसलमान फकीर कहता ये किते सौखी गल, मैं बड़े कठिन साधन करके इनू बस च कीता। ये 52 वीरां विचों एक वीर आ, ये थोड़े मिनटां विच शहरां दे शहर फनाह कर सकदा, इहदे विच इन्नी ताकत आ। संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी कहते इन्नी क वस्तु पा के इन्ना हंकार हो गया तुहानू? तुसी की सोचदे भी ये कि बहुत वड्डी चीज़ है, गुरु नानक दे घर दी बराबरी ये कर सकदा? तो वह कहता गुरु नानक दे घर विचों मैनू कुछ दिखावो भी फिर ही मैनू पता लगू भी तुहाडे विच भी कोई ताकत है। तो संत महाराज बाबा ज्वाला सिंह जी उस वेले ऐसी दृष्टि कीती जलाल दे नाल, तां उस वेले ऐसी खेड वरती गोरखनाथ तो लैके 9 नाथ 84 सिद्ध बड़े बड़े मुसलमान फकीर ते होर भयानक सृष्टि बड़े बड़े राक्षस 52 वीर जोगणियां मसाणियां भैरो हनुमान, ये सारी सृष्टि सामने आके खड़ी हो गई। तो जिस वेले बाबा ज्वाला सिंह जी के सामने सारे खड़े हाथ जोड़ के खड़े बेनतियां करते महाराज हुक्म करो सेवा दसो, तो हुण वो जिहड़ा मुसलमान पीर सी वो तो थर थर कंबे महापुरुषों के चरणों के विच लिटे भी किसी तरह हुण मैनू बख्श लो, तो ये जिहड़ी सृष्टि है इनू तुसीं अलोप कर लो, नहीं तो मेरा तो दिल फेल हो जाना, मैं मर जाना। तौबा करी कन्ना नू हथ लाए बेनतियां करे भी मैनू हुण बचा लो। तो महापुरखों ने फिर ये तरस करके एक गुप्त फौजां नू फिर अंतर ध्यान किया, पर उस फकीर तो फिर धरती ते लकीरां कढ़ाइयां भी अगे तो कदे भी गुरु नानक दे घर की परीक्षा नहीं करनी, गुरु नानक दे घर नूं नीवां नहीं कहना कदे भी, खुदा दा जाप कर हंकार ना कर, परमात्मा एक है ते परमात्मा दा प्यारा कोई किसी रूप दे विच भी उहनूं याद करे, अल्लाह अल्लाह करे राम राम करे वाहिगुरू वाहिगुरू करे, कोई किसी तरीके भी परमात्मा दा जाप करदा कदे किसी रब दे राह ते चलण वाले रब दे प्यारे दी परख नहीं करीदी, कदे किसी नूं नीवां दिखालण दी कोशिश नहीं करीदी। इस तरह नाल संत बाबा ज्वाला सिंह जी ने अखीर उस हंकारी दा हंकार तोड़िया तो उन्होंने सीधे राहे पाया। तो इस तरह महापुरख बंदगी दे विच पूरे सूरे संत बाबा ज्वाला सिंह जी के जीवन दीयां अनेकां साखियां अनेकां वचन आपां होर भी आउण वाले दिनां दे विच सरवण करांगे। गुरु पातशाह किरपा करन, आप जी बड़े प्रेम भावना दे नाल बहुत जुड़ के आप जी सरवण करते हो। जिन्ना प्रेमियों का समा नाल दी नाल लाइव सुनन दा हुंदा आप जी जुड़ते हो, जिन्हां दा इस वेले समा नहीं हुंदा कोई बाद विच सुनदा है, कोई यूट्यूब तो बाद विच जिद्दां जिद्दां समा बनता है। तो ये महाराज जी ने आपां नूं बहुत भागां भरिया समा बख्शिया है। महाराज किरपा करन आपां सारिआं नूं जोड़ी रखण, वध तो वध नाम नितनेम सिमरन भजन दीआं दातां सतगुरु बख्शिश करन।